और बाप अपने बेटे के लिए मतलब कि कुछ भी कर सकता है, मतलब, और बेटा भी अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। हिंदी फिल्मों में विच आर योर फेवरेट एक्टर्स चाइल्डहुड में? शाहरुख खान। क्या? He is something else. सर सुपर स्टार लीग खत्म हो गई है। मैं Yes. आपको आज ये बता देता हूँ, स्टार्स आएंगे, सब स्टार होंगे, Yeah. सुपर स्टार नहीं कोई होगा। If you want to talk on जो रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर जो हुआ था, if you want to. Radio Nasha. Hey hello everyone, this is your Bollywood spy यानी कि आरजे दिव्य सोलगम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चाहिए बी प्राक सर। थैंक यू जी। यू नो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये जो महाकाल जो पूरा का पूरा जिस तरह से आपने कंपोज किया है, उसका वीडियो देखा, एक तो ऑटोमेटिकली एक तो पहले रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो पूरा जोश है, जो एनर्जी है। लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप अपने कॉलेज डेज में बीट बॉक्स करते थे, तो क्या वो जो आपने वहां का जो टैलेंट था वो यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है? जी बिल्कुल करा सर, बिल्कुल करा। बताइए उसके बारे में। सो इसमें आप महाकाल में आप जितना म्यूजिक सुन रहे हैं, सिर्फ एक बीट्स को छोड़ के वो एवरीथिंग इज मैंने अपने मुंह से ही बजाया, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से अलग अलग साउंड्स प्ले करता था। वो गॉड गिफ्ट ही मेरे को पता नहीं कैसे मिला। तो इस सॉन्ग में मैंने कहा भी पता नहीं वो कैसे महाकाल ने हमसे करवाया कि वो पूरा गाना जो है वो उसकी पूरी जो थीम आप सुनोगे दैट इज प्लेड बाय माय माउथ। एक तो फिर उसको हमने तो फिर उसको हमने अपनी साउंड्स के साथ उसको फिर सारा चेंज करा, उसमें अलग अलग इफेक्ट्स लगाए, तो बट वो सारा कुछ हमने अपने मुंह से ही बजाया हुआ है। सो दैट द थीम कम्स, जो महाकाल की थीम आती है जी, सो दैट्स so that's the main theme. Okay. You're listening in the song, that's exactly what I played. So ये पूरे गाने में यही चल रही है। और कुछ उसमें और भी बहुत चीजें थोड़ा सा तो वो दैट्स बेस ऐसे चल रहा है उसका, फिर उसको हमने वो करके फिर ऐसे करके वो करा कुछ। वो ओम बोला है तो वो पूरे गाने में उसको फिर प्रोसेस कर करके हमने वो करा। बट ये सारा गाना एक चमत्कारी गाना बना जी। ये कहते हैं कि जिस तरह से कभी भी इस तरह की जो कंपोजिशन होती है, एक डिवाइन इंटरवेंशन भी होता है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल हुआ था। मैं कह रहा हूँ कि हम एक अलग ही ऑरा में उस दिन थे। वो भगवान मतलब के महादेव ने खुद आकर हमसे मतलब के बनवाया। मुझे नहीं पता वो कैसे बना कैसे नहीं, बट आज वो आप सुन रहे हो, आपको दिख रहा है, तो हमने जितना उसमें एनर्जी उसके ऑडियो में लगाई है उतनी एनर्जी हमने पूरी वीडियो में लगाने की कोशिश करी है, और सबको बहुत पसंद आ रही है। और मेरे को लगता है कि ये एक ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आएगा इस इंडस्ट्री में कि लोगों को ये लगेगा कि किसी डिवोशनल भजन के भी टीजर इतने बड़े हो सकते हैं कि वो फिल्म की तरह साउंड करें, उसका बीजीएम इतना बड़ा हो सकता है और उसकी पूरी साउंड इतनी बड़ी हो सकती है कि वो जो भजन है वो सिर्फ एक ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियंस सुनेगी, ये सबकी एज के लिए हमने बनाया है। और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। पीपल आर मैसेजिंग मी और वो इतने कमेंट्स कर रहे हैं, इतने मतलब कि इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज रिस्पॉन्स टू महाकाल। सो यही है कि अब ये सिर्फ मैं चाहता हूँ कि डिवोशन एक पर्टिकुलर उस तक ना रह जाए, एक सीमित ना रह जाए, इतनी भी इतना ही चलेगा उतना। नो, ये बाउंड्रीज को मैं काटना चाहता हूँ और मेरे को लगता है कि मैं वो विजन रख के चल रहा हूँ कि मैं डिवोशन
को भी उतना बड़ा बनाना चाहता हूँ जितने बड़े लोगों के गाने होते हैं, हमारे गाने होते हैं। जैसे गाने चार्ट्स पर आते हैं, ऐसे ही मैं डिवोशन को भी चार्ट्स पर लेकर आना चाहता हूँ। बट एक और बहुत बढ़िया चीज़ इसमें हो रही है, यू आर अ यूथ आइकॉन, यू नो, आज यूथ जो है अगेन इंडिया का, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं। जब आप इस तरह के ये करते, कहीं ना कहीं वो यूथ के साथ भी कनेक्ट हो जाता जी। है। वाज दैट आल्सो माइंड? 100%। मेरा इसमें टारगेट यही है कि मैं जितना हो सके यूथ को अच्छे कंटेंट से कनेक्ट कर सकूं, और अच्छे भजनों से, अच्छे गानों से तो हमने सारी ज़िंदगी करा है। सारी ज़िंदगी हमने अच्छे गाने गाए हैं। कोई ऐसे गाने नहीं गाए जिसमें कुछ अपशब्द हों, कोई ऐसा पिक्चराइज़ नहीं हुआ जिसमें कुछ ऐसा हो। सारी ज़िंदगी सैड रोमांटिक गाने गाए हैं, उसमें आप क्या दिखा लोगे? दिल तोड़। हाँ, और अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ भी लोग हमारे साथ जुड़ें और उनको स्पिरिचुअलिटी का एक असली मज़ा जो है वो मिले, कि कितना सुकून है स्पिरिचुअलिटी में। तो सुकून से आपने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जब आप स्पिरिचुअल सॉन्ग्स या डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं, उस वक्त गाते हैं जब आपको एक यू नो पीस ऑफ माइंड या चाहिए होता है लाइफ में। ये इसके पीछे क्या रीज़न था? देखो, पीस ऑफ माइंड आप जब मतलब कि कहीं भी, अब मैं जैसे शोज़ करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, बहुत लाइफ में भाग-दौड़ हर एक इंसान की होती है। बट कई लोगों को सुकून मिलता है कि वो पार्टी करते हैं या वो जाके कुछ कर लेते हैं, वो अपना-अपना थॉट प्रोसेस है। जी। कई लोगों को सुकून मिलता है, वो बाहर जाते हैं, पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, कहीं और वेकेशन पे के चले जाते, अपने-अपने सुकून है, लोगों के अपने-अपना थॉट है। मेरा ये है कि हमारा कोई भी बर्थडे हो, कोई भी मेरे बेटे का बर्थडे हो, वाइफ का बर्थडे हो, मेरा बर्थडे हो, कोई भी हमारे घर में कुछ भी हो, तो हम तो ठाकुर जी के चरणों में जाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं और हमारी हर पार्टी वहीं होती है, क्या उन्हीं के साथ होती है। वहाँ पर हमारे को बहुत सुकून मिलता है, मेरा सुकून वो है। और मैं वो चाहता हूँ कि वो सुकून मैं अकेला ना लूँ, मैं दुनिया को भी बताऊँ ऑफ कि ये कोर्स। कितना बड़ा सुकून है। बट आपने एक रीज़न भी कहा था कि आप ये कोई बात है जिसकी वजह से आप अपने कॉन्सर्ट्स में डिवोशनल सॉन्ग्स नहीं गाते? नहीं, मैं क्योंकि वहाँ पर देखो गाने, हम डिवोशनल गाने जो हैं वो कॉन्सर्ट में इस करके नहीं गाते, स्पेशली उस जगह पे नहीं गाता जहाँ पर अब देखो हम कॉन्सर्ट में जाते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है कि वो वहाँ पर अल्कोहल भी चलता जी। है, नॉन-वेज भी होता है, बड़ा ही कुछ होता है। तो मैं वहाँ पर अवॉइड करता हूँ। तो बहुत लोग हैं जो गा भी देते होंगे, बट मैं अवॉइड करता हूँ, भी मेरे को नहीं गाना है। इसके लिए एक अलग स्टेज है। अलग, पर कई जगहों पे ऐसा है, कई मेरे शोज़ ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं महाउत्सव बहुत करता हूँ, तो महाउत्सव में मतलब ही नहीं कोई जी। अल्कोहल हो या नॉन-वेज हो, तो हम वहाँ पर गा भी देते हैं। यूपी में हम कितने महाउत्सव करते हैं और बड़ा मज़ा आता है हमें वहाँ पर। बड़े लोग आते हैं, बड़ा ही प्यार करते हैं और वहाँ पर उनके लिए गा देते हैं फिर हम। यू नो एक वक्त ऐसा था 80s के दौर में जब नरेंद्र चंचल जी की आवाज़ जो होती हुँ। थी, उनके जो डिवोशनल गाने बनते थे, जी, फ़िल्मों में बिल्कुल, आते थे, वो बिल्कुल। गाने सुपर हिट। आज इतने साल हो गए, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, इज़ लाइक हुँ, लाइक हुँ। वैष्णो देवी आप जाओगे तो यू हैव टू सिंग 100%। दैट सॉन्ग। उसके बाद 90s के दौर में गुलशन कुमार जी ने, सोनू निगम ने, इन्होंने भी हुँ, कर किया था। हुँ, सैडली रिसेंटली इस तरह के जो भजन्स या गाने हैं वो बंद हो हुँ, गए। हुँ, एक आध हम कह सकते हैं कि जो हरिहरन साहब की आवाज़ में हुँ। हनुमान चालीसा। चालीसा जो है वो हैज़ ब्रोकन अ रिकॉर्ड ऑफ मोर देन 2 बिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब। जी, 4 बिलियन। जी 4 सॉरी करें। तो ये आप बताइए कि ये क्या दोगलापन हो रहा है? एक साइड इंडस्ट्री कहती है कि भाई ये नहीं चलता है, बट दूसरे साइड पे व्यूज़ आ रहा नहीं, है। कोई दोगलापन नहीं है सर, इसमें कुछ नहीं है। कोई भी नहीं है ऐसा कुछ। सबसे ज़्यादा भूषण जी ने, मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा डिवोशनल गाने भूषण जी ने बनाए हैं, करेक्ट। है ना? वो तो वैसे ही भगवान से इतना जुड़े हुए हैं और अब वो टाइम आ गया कि डिवोशन को भी एक अलग अ, शिखर पर लेकर जाया जाए। देखो, डिवोशन को ना भगवान को आपके प्रमोशन की ज़रूरत है नहीं है। क्या भगवान बात है! इतना बड़ा है। जी। बट आप उनके लिए क्या कर रहे हो, वो आप कर भी नहीं उनके लिए कुछ सकते। बट आप थोड़ी-सी अपनी कोशिश से ये चीज़ें कर सकते हो कि हमने जो कोशिश हुँ। करी है, हम एक विज़न लेकर चले हैं कि डिवोशनल को भी वो ही वाला प्लेटफ़ॉर्म मिले, जो एक गानों को मिलता है। और ये मैं आपको
बता रहा हूँ कि ये दिलाकर ही हम रहेंगे, और ये वाह। मिल रहा है जी। और ये मिल रहा है। और कितने भजन अभी कितने रिसेंटली कितने हिट हुए, विशाल का कितना बड़ा भजन हिट हुआ, जुबिन नौटियाल राम का आएंगे। कितना, बिल्कुल जुबिन का कितना बड़ा डिवोशनल भजन जो है वो हिट हुआ बहुत लोगों के। सो अब एवरीथिंग इज चेंजिंग, और नाउ हमने एक बड़ा अलग स्टेप उठाया कि एक डिवोशनल की ही अलग लेबल लेकर आए हैं, जिसमें लोगों को एक ऐसा, जिसके लिए आपको एक उसी लेवल पर गाने भी आ रहे हैं, वो वाला हमने काम नहीं करा, एक डिवोशनल लेवल ही ले आए जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ भक्ति के चीजें ही दिखेंगी, और उसी को अलग अलग तरीके से हम लेकर आएंगे। आप गाते थे चलो बुलावा है माता ने हाँ बुलाया? जी बिल्कुल। या तो आप हरिहरन साहब के बारे में मैंने कहीं जी पढ़ा था, योर फेवरेट, वन ऑफ योर फेवरेट बिल्कुल सिंगर्स। जी। क्या अब उनके साथ भी हम डिवोशनल का कुछ प्लान कर रहे हैं, और उनके साथ हम कुछ एल्बम्स प्लान कर रहे हैं डिवोशनल की, जैसे जगजीत सिंह जी गाते थे। अब जगजीत सिंह जी की एक एल्बम आई थी जो है अपना सारेगामा पे आई थी, सांवरे। इट वाज अ बिग हिट डिवोशनल एल्बम, है ना। तो ऐसा ही हमारे हरिहरन जी के साथ कर रहे हैं, और भी बहुत लोग हैं। और बहुत मतलब कि मैं ऐसी ऐसी साउंड्स के साथ आना चाहता हूँ कि लोगों को एक अलग टेस्ट मिले, एक अलग ऊर्जा मिले इससे, कि सिर्फ गाने नहीं, हम एक डिवोशनल को भी बहुत बड़ा दिखा सकते हैं और सुन सकते हैं। फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। बट थैंक यू। चलते हैं थोड़ी सी आपकी फिल्मी जर्नी पे भी, जी। तेरी मिट्टी, जो पहली बार हमने यहाँ पे हिंदी फिल्मों में जिस तरह का एक कोलैब, नेशनल अवार्ड तो मिला ही, बट आज भी कह सकते हैं क्या ये दिस इज टुडेज जनरेशन की, जेन जी की जनरेशन का मेरे देश की धरती सॉन्ग? क्योंकि जिस तरह से हम 100% तेरी मिट्टी जैसा, मतलब कि ये गाना बहुत देर बाद ऐसे गाने बनते सर, और इसके बाद कभी ऐसा गाना मतलब कि कभी बनेगा बस, ना वो आर्को से दोबारा कंपोज होगा वैसा, ना मनोज जी से वैसा लिखा जाएगा, ना मेरे से कभी वैसा गाया जाएगा। तो वो एक मैजिकल सॉन्ग है, और वो सारी जिंदगी रहेगा। ये दुनिया जब तक रहेगी ना, ये तेरी मिट्टी गाना तब तक रहेगा। वाह। ये दुनिया जब तक रहेगी, अब दुनिया देखो हमारे जाने के बाद भी तो रहेगी, तो तब तक तेरी अमर मिट्टी सॉन्ग तो होगा। अमर सॉन्ग रहेगा सर। बट आप जब पंजाबी में आपने बहुत सारे कमाल के गाने गाए थे एज अ सिंगर जिस तरह, और जो ये वो दौर था जब पंजाबी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उठ के आ रही थी, दैट एक टाइम आ गया था थोड़ी डाउन हो गई थी, अगेन यू आर गेटिंग बिग एक्टर्स, अमन विर्क थे वहाँ पे, थे गिप्पी उस दे, दिलजीत है, दिलजीत के लिए भी आपने गाया था, और आज उसके कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा अलग ही न्यूज़ करते रहते हैं। क्या कैसा व्यूज़, व्हाट डू यू लुक एट? देखो दिलजीत पाजी ने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, हर आर्टिस्ट ने अपने अपने जॉनर में बहुत मेहनत करी है। हमने अलग मेहनत करी है, उन्होंने अलग मेहनत करी है, उनकी 10 15 20 साल की मेहनत है, तब जाके वो ये वाला टाइम देख रहे हैं। एंड ही डिजर्व दिस टाइम, वो बहुत अच्छे से डिजर्व करते हैं टाइम। और मेरे को लगता है हर आर्टिस्ट जो मेहनत कर रहा है वो एक अच्छा टाइम डिजर्व करता है। जी, अच्छे टाइम से आजकल विकी कौशल का टाइम अच्छा चल रहा है, फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है, छावा बढ़िया। आपने उनके साथ जो कोलैब हुआ था आपका, विकी कौशल का एंड साथ में अरिजीत सिंह का, एंड दैट इज पछताओगे, यहीं पे हमने इंटरव्यू किया था। वो कोलैब के उसके बारे में बताइए, जो अगेन योर म्यूजिक इट वाज अ मैजिकल कोलैब, और अरिजीत सिंह के साथ हमारा गाना, और वो भी सुपर हिट गाना था उस टाइम का, पछताओगे। एंड विक्की पाजी ने उसमें एक्टिंग करी थी, इवन नूरा फतेही। एंड मेरा अभी तक फेवरेट गाना है वो, मैं हर शो पे गाता हूँ, और वो भी मैजिकल गाना था, पछताओगे। आज तक वो भी अमर गाने हैं सर, वो कभी मिट नहीं सकते। सर लिस्ट बहुत है ऐसी, मैं आपको अभी वही बता रहा था, व्हेन आई हैड बीन लास्ट ईयर फॉर नॉर्थ इंडिया ट्रिप पे, और वहां पे हम जहां भी जा रहे थे अगेन एक गाना तो बजते ही आ रहा था, एंड दैट इज यार का सताया हुआ। आई वाज लाइक, एक मैंने नवाज से भी कहा था, नवाज वाज शॉक टू नो दैट थिंग कि यार इतना बड़ा वाला बहुत ज्यादा पॉपुलर। डू यू नो योर पॉपुलैरिटी? आपको पता है कि क्यों? नहीं, आई डोंट वांट टू नो सर। मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा फिर, मैं सेटिस्फाई होना नहीं चाहता सर। बट क्या बात है कि ये वाले गाने में वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं? कई गाने सर देखो मैजिकल बने होते हैं, और कई गानों की ऐसी मेलोडी होती है कि वो लोगों के दिल में घर कर जाते हैं।
और मेरे बहुत से गाने ऐसे, मन भरिया इज अ वन हाँ, ऑफ दैट, of मन course. भरिया यू, वो भी अमर गाना है सर, मतलब कि मेरे जितने मर्जी गाने आए जाएं, बट मन भरिया को आज तक कोई गाना ऐसा पैदा नहीं हुआ जो काट जाए। टोटली अग्री ऑन दैट। बट 90s की बात करें, आप बहुत बड़े 90s के फिल्मों के बहुत म्यूजिक बड़े। के बहुत बड़े फैन है। जतिन ललित एंड रहमान साहब आपके हम्म, फेवरेट है, और आपने एक जतिन ललित को ट्रिब्यूट भी दिया था हम्म। इन अ वे, तुझे याद न तुझे मेरी याद आई, ना मेरी आई, एंड जी शाहरुख जी खान को जी भी जी ट्रिब्यूट, बिग जी फैन ऑफ जी इट, कुछ जी। बताइए उसके बारे में। मेरा शुरू से, मैं जब ये बनाया गाना तो मैंने सीधा करण सर को मैसेज करा, आई सेड कि सर मेरे को ये गाना करना है। ही सेड डन, आप बताओ मेरे को कैसे करना है। तो मैंने फिर बना के, हम दोनों ने, मैंने और जानी भाई ने, उनको भेजा, एंड ही लव्ड दैट। और मेरा बड़ा दिल था कि मैं यही गाना करूं, तो फिर हमने करा और अच्छा चला जरूर। शाहरुख का कोई रिस्पॉन्स? हाँ, मेरे को मिले जब शाहरुख सर, तो उन्होंने बहुत प्यार दिया और कहा भी मैं जब भी अब इन फ्यूचर अब कुछ भी होगा तो डेफिनेटली अपन करेंगे। तो मेरे को लगता है कि इस साल मैं, क्योंकि मेरा ये भी बहुत बड़ा सपना है कि मैं उनके लिए प्लेबैक करूं, तो हो ही जाएगा इस साल। ऑफ कोर्स, फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। आपने जगजीत सिंह सर की बात की और मुझे जी। एक याद आ रहा है, कोई फरियाद को भी आपने एक ट्रिब्यूट दिया हाँ था जी, हाँ सर, जी, हाँ सर जी उसके भाई, बारे में बताएं। वो देखो, वो लॉकडाउन में ऐसे ही बना दिया था मैंने, जी। और ऐसे ही बनाया, और फिर बहुत चला वो, बहुत चला। उस टाइम टिकटॉक का जमाना होता था। तो फिर भूषण सर का फोन आया, यार तुम मेरे को ही दे दे यार गाना ये वाला। तो भूषण सर थोड़े से फिर वो हो जाते हैं कि यार हमारा कंटेंट है हमारे को दो। तो मैं कहा डन है सर। तो फिर हमने उनको दिया और वो बहुत चला आज भी, मतलब कि वो चाहे कोई फरियाद या फिर मैंने सच कह रहा है दीवाना, वो भी करा था। यस। भूषण सर की आपने बात की, जो 2 साल पहले उनकी फिल्म एनिमल का जो आपका गाना था, आज आज एक कहते हैं कि फादर एंड सन के जो रिलेशनशिप के लिए जो इमोशनल, इतना शायद कोई इस लेवल का इस इमोशनल लेवल सॉन्ग का कोई गाना नहीं आया होगा। ये एक बाप और बेटे की कहानी थी। सारी दुनिया जला जी। दी। और बाप अपने बेटे के लिए, मतलब कि कुछ भी कर सकता है सर, मतलब, और बेटा भी अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता है सर। इज इट ट्रू दैट इसी सॉन्ग के वक्त आप भी बहुत इमोशनल हो गए थे? 100% सर, क्या कौन हुआ नहीं था? होगा सर, कौन नहीं होगा। और ये जैसे शूट हुआ है और पूरी फिल्म में जिस सिचुएशन पर है, तो वैसे ही बंदा बड़ा इमोशनल हो जाता है। और मैं तो सारी जिंदगी अपने फादर को कभी बोल नहीं पाया कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। तो आई विश, मतलब कि ये गाना मैं उनको सुना पाता, बट जहाँ पे भी है सुन रहे होंगे, देखेंगे। रणबीर का रिएक्शन कभी मिले थे उनसे? या क्या था he उनका? loved the song. He loved the song. He loved everything about that song. ओके। शाहरुख का एक और गाना आपने शायद लॉकडाउन में किया था, एंड दैट वाज फ्रॉम चाहत, दिल की तन्हाई को हाँ, वो तो आवाज वैसे ही गाया था सर, बट मेरे को वो भी बहुत पसंद। मैं 90s का बहुत तगड़ा फैन हूँ सर। कौन से फेवरेट सॉन्ग्स है बहुत आपके? ही सर, कुमार सानू जी के तो मेरे को ना, मतलब कि लगता है कि सारे ही गाने, हाँ? ओहो, कोई फिल्में याद है जो देखने जाते थे आप? मेजरली कौन सी फिल्म थी 90s बहुत की फेवरेट, या कोई मेमोरी सारी वाली? सर। मैं कह रहा हूँ, मेरे को कोई भी खिलाड़ी मूवी मेरे को बड़ी पसंद है, अक्षय बाजी की। और अपना, मेरी फेवरेट मूवी मेरी और मेरी वाइफ की, जब मर्जी, मतलब कि 24 घंटे, हाँ। मतलब कि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम हर दूसरे तीसरे दिन उसको मूवी को देख लेते हैं। दैट इज जो जीता वही सिकंदर। ओह वाओ। What a movie! What a, and it was the first time Jatin Lalit produced, came as a music composer and actor also. हाँ So पहला नशा जी। and जो जीता वही सिकंदर, the title song, everything. I love सरफरोश। ओह, बिग आमिर फैन ना? अरे सरफरोश, then I love इश्क movie, then a lot of, मेरे को DDLJ। everything, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं। So that वो मूवीज का जमाना ही, को कभी खुशी कभी गम, वो म्यूजिक ही कुछ और था। वो म्यूजिक, वीर ज़ारा, तो मैं सबसे बड़ा फैन हूँ वीर ज़ारा का। या जानम देख लो, मैं यहाँ वो यहाँ। सर वो गाने मिट नहीं सकते लाइफ में से। तो आप ये गाते हैं अपने आवाज में? अरे बिल्कुल कुछ आज गाते एक हैं छोटा सर। सा अंश हो जाए 90s का, कोई मैशअप जैसा। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ,
गूंजता हूँ तो दिल में तो हैरान हूँ क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुन सको तो सुनो दिल की नजदीकियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ उफ मदन मोहन साहब, गॉड ब्लेस हिज सोल। एंड यू नो इस दौर से अगेन एक मुझे चीज याद आती है, 80s का वक्त जब था, जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड आनंद बख्शी की जोड़ी होती थी, आर.डी. बर्मन गुलजार की जोड़ी होती, 90s में नदीम श्रवण समीर की, या ए.आर. रहमान लेटर ऑन इन विद इरशाद कामिल, आपकी और जानी की। अगेन ये जो कॉम्बिनेशन है, व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल कि आप दोनों, मैंने उनके भी इंटरव्यू किए, तब वो कनेक्शन किस तरह का आता है कि वो ऐसा लगता है वो लिख ही रहे आपके लिए और आप गा ही रहे हो उनके लिए। वो सर हमारी बॉन्डिंग ही ऐसी है और बड़ा एक दूसरे से प्यार है और एक दूसरे को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मुझे लगता है कि वो जो लिखते हैं मेरे लिए तो वो बेस्ट ही लिखते हैं और बेस्ट ही मैं उनके लिए गा देता हूँ, तो यही है हमारा। और बस लोगों का आशीर्वाद है, बाकी कभी सब कुछ बढ़िया ये है। छुटपुट की वो होती तो है? चलते रहता है सर, बट इसमें ये नहीं है कि कोई हमारे काम के ऊपर कोई इफेक्ट आता है उसका, नेवर। हिंदी फिल्मों में विच आर योर फेवरेट एक्टर्स चाइल्डहुड में? शाहरुख खान, क्या? ही इज समथिंग एल्स। शाहरुख खान इस दुनिया से ही अलग है सर, वो कुछ और ही है। इवन अक्षय कुमार, ये नहीं है कि मेरे साथ उन्होंने काम करा तो मैं इस करके बोल रहा हूँ, नहीं सर, मतलब बट शाहरुख खान ना, मतलब कि वो कुछ और ही चीज़ है। मतलब कि मैं अगर बनना चाहता हूँ ना तो मैं वैसा बनना चाहता हूँ पूरा कि वो ऑरा। मतलब कि वो ऑरा, हाँ। वो ऑरा कि लोग कई, जैसे उन्होंने एक बात बोली थी अनुपम खेर जी को, वो कहते भी मैं एक बात बोल दूं, वो कहते हाँ बोल दो, कहते आपको डर नहीं लगता कि आप इतने बड़े स्टार हो कि कोई और आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कहते मैं एक बात बोलूं आपसे, कहते हाँ, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। सुपरस्टार्स। सर सुपरस्टार लीग खत्म हो गई है, मैं आपको आज ये बता देता हूँ। स्टार्स आएंगे, सब स्टार होंगे, सुपरस्टार नहीं कोई होगा। क्या बात। सुपरस्टार शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, या उनसे पहले जो थे। सुपरस्टार लीग इनके बाद तो सर खत्म हो गई है, स्टार लीग है। तो फैन मोमेंट इनके साथ जब मिले थे तभी इनमें से सर मतलब कोई मेमोरेबल वन कौन सा था? मैं आई वाज इन दुबई मॉल और एमिरेट्स मॉल, तो मैं वहाँ पर शॉपिंग कर रहा था, तो शाहरुख सर भी शॉपिंग कर रहे थे वहाँ पे, तो मैं सीधा चले गया, मैं कहा सर ऐसे, तो ये हग्ड मी एंड मेरी वाइफ भी साथ में थी, सो उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया उनको भी। मैं कहा सर भी गाना करने का था 100%, वाई आई विल नॉट। फिर उसके बाद हम अंबानी की शादी में मिले वहाँ पर, देन अब 2-3 बार अब तो ऐसे मिला। अब तो गाना बन ही जाएगा। बच्चन साहब से मिले? हाँ जी, हाँ जी, अभी रिसेंटली मिला। आई परफॉर्मेड इन ISPL जी, जो अभी चल रहा था, तो वहाँ पर मिला मैं उनसे। Does he know that you also share the same surname? ये पता नहीं सर। बट ऑल्सो एक इंटरव्यू में मैंने बीच में कहा, ये फैन क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, कि आपने कहा था कि जो पॉपुलैरिटी पंजाब में सिद्धू मूसेवाला को जो मिली थी, बोलते शायद ही किसी को मिल सकती उस पॉपुलर। व्हाई डू यू से सो? कट्टर फैन फॉलोइंग। अच्छा, दैट कट्टर फैन फॉलोइंग, कट्टर इन द सेंस के जो उसको सुनते हैं, जो उनको सुनने आज भी जो उनको सुनते हैं ना, वो सिर्फ उन्हीं को सुनते हैं सर, वो नहीं किसी को सुनते। जैसे ये वाली फैन फॉलोइंग हमने बब्बू मान की देखी थी, कि जो बब्बू मान जी को सुन रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं को सुन रहे हैं, फिर उनको कोई लेना देना नहीं है कि कौन सिंगर आज से है पास से है, नो। वो कट्टर फैन फॉलोइंग जो थी ना, वो थी इनकी। वाओ। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वक्त का तकाजा है, बट वुड यू लाइक टू टॉक अगेन, इफ यू वांट टू टॉक ऑन जो रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर जो हुआ था, इफ यू वांट टू, और एल्स वी कैन स्किप इट। बहुत हम नहीं कर रहे, बट आपने जो अभी हम महाकाल के बाद, ऑफ कोर्स इसीलिए मैंने आपको पूछा, इसके बाद कौन से गाने जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं? मेरे अपने सिंगल गाने आने वाले हैं, फिर कुछ फिल्म्स में गाने आने वाले हैं,
और फिलहाल 3 वी आर प्लानिंग। ओके। सो अब वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, तो बस अक्षय सर से बात चल रही है डेट्स की। सो वो भी आपको सुनने को जल्दी मिलेगा। चलिए, fingers crossed for that, and Thank you. thank you for being with us. God bless you, and keep Thank you, making sir. and Thank please you. giving us great songs. Thank you, Yeah. sir. Thank you. Radio Nasha.